तो नदी। चलो चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और कक्षा 9वीं की गणित विषय में हमने क्या शुरू किया? तो हमने शुरू किया कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था पूर्णांकों की संक्रियाएं, जिसमें हमने पढ़ा था पूर्णांकों का जोड़, घटाओ, गुना, भाग। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, भिन्न। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन, भिन्न। तो जिन जिन बच्चों को फ्रैक्शन भिन्न आती है बच्चे 4 ऑप्शन वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आती है बच्चे एन टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे। जिन जिन बच्चों को फ्रैक्शन के बारे में सारी चीजें पता है बच्चे 4 वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे भी हैं जिनको नहीं भी आता। चलो मैं अच्छे से सिखाता हूँ आपको फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, फ्रैक्शन जो होता है ना, भिन्न, भिन्न क्या होता है ना, किसी न किसी संपूर्ण भाग, संपूर्ण के भाग को भिन्न करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपके पास एक पूर्ण रोटी है, जब हम उसको बांट के आधी रोटी कर देते हैं, तो जो आधी रोटी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? भिन्न। जैसे कि मैं बताता हूँ, ध्यान दो। जैसे मान लो एक ये संपूर्ण, एक पूर्ण रोटी है। क्या है ये? मान लो एक पूर्ण रोटी है, या एक पूर्ण भाग है। जब इसको हम बांट देंगे, जैसे इसको मैंने आधा आधा बांट दिया, ऐसे आधा आधा बांट दिया, तो ये हो गया आपका 1/2 भाग, ये हो गया 1/2 भाग। तो ये कहलाएगा 1/2 भाग, और ये हो गया 1/2 भाग। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका भिन्न। यानी हम भिन्न का परिभाषा लिखते हैं क्या? बहुत ही सरल भाषा में, कि पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। क्या सरल से परिभाषा लिखते हैं? पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। याद रहेगा सर बच्चों को कि पूर्ण के भाग को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भिन्न किसे कहते हैं। तो जो पूर्ण के भाग होता है उसे भिन्न कहते हैं। जो पूर्ण के भाग होते हैं उसे भिन्न कहते हैं। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 उसमें डबल वर्ड कर दीजिए कि भिन्न किसे कहते हैं? जो पूर्ण के भाग होते हैं उसे भिन्न कहते हैं, है ना। चलो, अब भिन्न जो होता है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। चलो उससे पहले क्या करते हैं, हमें पता है कि पूर्ण के भाग को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। या दूसरी भाषा में क्या बताया था कि जो p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, p/q का मतलब क्या हुआ? ध्यान दो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में बोला, अगर आपको क्वेश्चन में आपको बोलूं, मान लीजिए 3/4, तो आप बताओ ये किस रूप में लिखा गया? ये हो गया आपके पास p, और ये हो गया आपके पास q। ये देखो p/q के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, यहाँ पे 2 चीजें याद करने वाली है। पहला कि जो ऊपर वाला होता है इसका एक अलग से नाम होता है, जिसका नाम होता है अंश। ऊपर वाला क्या नाम होता है? ऊपर वाला का नाम होता है अंश। और जो नीचे वाला होता है इसका एक नाम होता है हर। जो नीचे वाला होता है इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है हर। तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश, और नीचे वाले कहते हैं हर। और इंग्लिश में ऊपर वाला क्या कहते हैं? ऊपर वाला का इंग्लिश में कहता है नोमिनेटर, और नीचे वाला का होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? यानी ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, और नीचे वाले कहते हैं हर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखो ये चीजें नीचे लिखा गया है कि जहां p जो होता है वो अंश कहलाता है, जो ऊपर वाला हो। जो नीचे वाला था जो q होता है वो क्या कहलाता है? हर कहलाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत ही आसान है। फ्रैक्शन बहुत आसान है। पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं, या p/q वाली जो संख्या होती है उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आती है कि भिन्न के कुल 3 प्रकार होते हैं। चलो, पहला प्रकार क्या होता है? पहला प्रकार को बोलते हैं उचित भिन्न। दूसरा प्रकार को बोलते हैं विषम भिन्न, जो कि उचित भिन्न का उल्टा होता है। विषम भिन्न बोलो या अनुचित भिन्न बोलो। और तीसरा भिन्न जो होता है उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। तो चलो मैं क्या करता हूँ, तीनों को एक ही साथ लिखकर एक ही जगह पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, चलो। पहला भिन्न का प्रकार क्या होता है? जिसे कहते हैं उचित भिन्न, दूसरा कहते हैं अनुचित भिन्न, और तीसरा कहते हैं मिश्र भिन्न। पहला को बोलते हैं उचित भिन्न, ठीक है। दूसरा को बोलते हैं अनुचित, उचित का उल्टा अनुचित बोलो, या इसको और एक नाम से बोलते हैं विषम भिन्न के नाम से, या और एक नाम से बोलते हैं। कौन सा नाम होता है? वो होता है विषम
भिन्न के नाम से, वो होता है विषम भिन्न के नाम से। और तीसरा होता है वो कहलाता है आपका मिश्र भिन्न। तीसरा होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलो अब इसका इंग्लिश भी देख लो। उचित भिन्न को हम इंग्लिश बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, वो कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको मिला दिया जाता है। मिक्स मतलब क्या होता है, मिलाना। दो तीन चीजें मिला देते हैं तो उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि हम लोग उचित भिन्न किसे कहते हैं। चार से उसका उदाहरण बताएंगे, उचित भिन्न का उदाहरण बताएंगे। तो जल्दी करेंगे सर बच्चे, हम उचित भिन्न किसे कहते हैं, चार में उसका उदाहरण बताएंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों को पता होगा कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बढ़िया, सही बताया। देखो उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश हर से छोटा हो। अंश हर से छोटा होता है, हर से यहाँ पे लिख देते हैं छोटा। अंश किससे होना चाहिए, हर से छोटा। कहने का मतलब मान लो 3/5। तो ध्यान दो, 3 क्या है, 3 हमारा है अंश। ये 3 क्या है, 3 हमारा है अंश। यानी अंश अगर हर से, हर क्या है 5, तो बताओ अंश हर से छोटा है ना, 3 5 से छोटा होता है। तो इस प्रकार के जो भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके उचित भिन्न कहलाते हैं। यानी 3/5 क्या है, 3/5 हमारा उचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। देखो दूसरी भाषा में इसका याद करने का तरीका बता। हेलो सर। हाँ बताइए, बताइए क्या डाउट आपको। देखो हाँ बहुत बढ़िया, सही बताया, बहुत बढ़िया सही बताया। देखो जिसका अंश हर से छोटा हो, ध्यान क्या देना है आपको कि अंश छोटा। तो ध्यान दो क्या क्या करेंगे, कैसे याद रखिए कि जब ऊपर वाला छोटा तो क्या बोलेंगे, जब ऊपर वाला छोटा तो बोलेंगे उचित भिन्न, जब ऊपर वाला बड़ा तो क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। तो यहाँ सबको अनुचित भिन्न पता चल गया कि जब अंश हर से बड़ा, हर से बड़ा तो इसे कहेंगे अनुचित भिन्न। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप बताइए चैट बॉक्स में, 6/4 है ना। 6/4 सर। तो देखो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंश, ये हो जाएगा आपका हर। और अंश क्या है, हर से, अंश क्या है, हर से क्या है, अंश क्या है, हर से बड़ा है। अंश क्या है, हर से बड़ा है। अंश जो है हर से बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा अनुचित भिन्न। क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न, मतलब विषम भिन्न। क्या कहलाएगा, ये हमारा अनुचित भिन्न। ठीक है, अंश हर से बड़ा होता है तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, चलो अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत ही सरल है। जब हमें उचित भिन्न, उचित भिन्न और पूर्णांक, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जब हमें पूर्णांक या पूर्ण संख्या बोल दो, जब हमें पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न मिलता है तो वो बनता है मिश्र भिन्न। चलो एक एग्जाम्पल बताएंगे सब बच्चे, उदाहरण बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। पूर्णांक मान लो, पूर्णांक क्या हो, 2 पूर्णांक होता है, और उचित भिन्न कोई और मान लो, उचित भिन्न कौन सा हो जाएगा, मान लो 3/5। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2/3/5। तो ये कहलाएगा हमारा मिश्र भिन्न। क्या ध्यान देना है, देखो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या और ये हो गया हमारा उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, जिसका अंश छोटा होता है उसे कहते हैं उचित भिन्न। तो यानी जब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें मिश्र भिन्न प्राप्त होता है। बहुत ही सरल, हाँ बहुत बच्चों ने बना रहा है। हाँ, आगे समझ में ना, 2/4/6, हाँ बहुत बढ़िया, वो भी हो जाएगा। देखो चलो वो भी लिख देता हम, 2/4/6। देखो दो क्या, दो हमारा पूर्ण संख्या और 4/6 क्या हो गया हमारा उचित भिन्न। तो ये कहलाएगा हमारा मिश्र भिन्न, ये कहलाएगा हमारा मिश्र भिन्न। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। आगे यहाँ समझ में आता, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अपना सुरजान राजपूत नाम से जो बच्चा बन गया, एक बार वाई टाइप करो, एक बार मुझे समझ में आया था। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ नो सर। कोई डाउट नहीं है ना आपको, चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, चलो फिर आप लोग बताइएगा। चलो
6/4 ऑप्शन ए है उचित भिन्न, ऑप्शन बी है सर अनुचित भिन्न। आपको चैट बॉक्स में बताना, चैट बॉक्स में बताओ। ए है तो ए ऑप्शन डालिए, बी है तो बी ऑप्शन। 6/4 कौन सा है, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुचित भिन्न क्यों? क्योंकि जिसका अंश सर बी उचित भिन्न। आपको माइक ऑन करके नहीं बताना, जब मैं बोलूंगा माइक ऑन करके बताने के लिए तब बताइएगा, ठीक है? अभी आपको माइक ऑन नहीं बताना है, ठीक है? जब हमारा अंश बड़ा होता है तो क्या कहलाता है? अनुचित, उचित भिन्न। अनुचित, ठीक है? क्लियर है? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो इसी से संबंधित हम लोग एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर कहां कीजिए? आप पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। पहले आराम से कॉपी में, पहले कॉपी में सारे बच्चों को कॉपी में रहना चाहिए क्वेश्चन, सारे बच्चों को कॉपी में रहना चाहिए प्रश्न, ठीक है? चलो ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। प्रश्न बहुत ही सरल है। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आराम से, लास्ट 40 सेकंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। सर बी। नहीं, सुरजान राजपूत, मैं आपको 2-3 बार वार्निंग दे चुका हूं, अब मैं आपको क्लास बाहर कर दूंगा, ठीक है? इस प्रकार का अनावश्यक हरकतें कीजिएगा तो जब तक मैं ना बोला आपको माइक ऑन करके बताने के लिए, तब तक आपको माइक ऑन करके नहीं बताना, ठीक है? मैं आपको खुद मौका दूंगा माइक ऑन करके बताने के लिए। तो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्द से इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। क्रांति बोगट नाम से जो बच्चे जान के आपके मोबाइल में पोल सेक्शन आने लगा है ना, आपको पोल में आंसर करना है, ठीक है? चलो लास्ट 5, तो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। चलो 5 4 3 2 1, है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बच्चे माइक ऑन करके जो बच्चे बताना चाहता है हैंड रेज करेगा। हैंड रेज समझ रहा है ना, आपकी स्क्रीन पे से दिख रहा होगा। जो बच्चा हैंड रेज करेगा वही बच्चे माइक ऑन कर बताना चाहेगा। चलो सुरजान राजपूत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, सुरजान राजपूत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए, ठीक है? माइक ऑन कर बताना है। चलो क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप माइक ऑन कर बता दो। क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कर बताओ। चलो अंकित आप बता दो माइक ऑन करके। सर जिसका जिसका अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं, इसका आंसर उचित भिन्न आएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि दो जो है 5 से छोटा है और दो छोटा क्या है है, जो हमारा अंश है ना। अंश। बहुत बढ़िया, चलो अपना माइक ऑफ, बहुत अच्छा आपने बताया। जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं, और यहाँ पे दो जो है 5 से छोटा है। हमने सीखा है जब अंश छोटा तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उचित भिन्न। तो ये हो गया आपका उचित भिन्न। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देना है। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, ध्यान से इस प्रश्न को कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए, है ना? चलो आराम से कीजिए। क्या बोला? 5.1/3, 5.1/3 किस प्रकार का भिन्न है? उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए, है ना? चलो
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आराम से करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, आराम से करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। क्रांति। आंसर नहीं बताना अभी, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं बतानी होती है, ना ही कैमरा ऑन करके आंसर दिखानी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चे ने सर उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। हाँ बताइए। सर जैसे कि हाँ बताइए, बताइए, बताइए क्या डाउट है सर आपको। आप हाँ सर आप इसके उदाहरण दे दोगे थोड़े बहुत। अच्छा चलो, देखो हमें बोला गया है 5.1/3। तो हमने कुछ सीखा था, क्या सीखा था कि मिश्र भिन्न में या उचित भिन्न या अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में हमने सीखा था कि जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं, और अनुचित भिन्न में हमने क्या सीखा था कि जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। और मिश्र भिन्न में क्या बोला था कि जहां पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलते हैं वो क्या बनते हैं, वो हमारे मिश्र भिन्न बनते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत हिंट लग गया होगा, है ना। यस सर। चलो आराम से बनाओ। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया पोल सेक्शन में, बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 5 सेकेंड। मैं कह रहा हूं चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके इसका आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कितना आसान सा प्रश्न है। मैंने बताया कि ऐसा भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न हो। तो ध्यान दो, ये क्या है, 5 हमारा हो गया पूर्ण संख्या, और 1/3 क्या हो गया, 1/3 हो गया हमारा उचित भिन्न। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मिश्र भिन्न, वो कहलाता है मिश्र भिन्न। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर उचित भिन्न क्यों नहीं है। देखो उचित भिन्न में यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं होता, ये नहीं होता उचित भिन्न में, ना ही अनुचित भिन्न में। तो ये ऐसे ही गलत हो गया, जब ये दोनों गलत हो गया तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से लोग सर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। हाँ बताइए क्या डाउट है आपको। मैं से कहती कि हाँ बताइए। अंश छोटा होता है बट अंश, देखो अंश छोटा होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, अंश बड़ा होता है तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो उचित भिन्न और जो पूर्ण संख्या मिलकर बनता है तो उसे मिश्र भिन्न बोलते हैं। बहुत आसान है। उचित भिन्न हो और उसमें पूर्ण संख्या जब मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये उचित भिन्न था, लेकिन इसके साथ क्या मिल गया है, 5 मिल गया है, पूर्ण संख्या मिल गया है, तो इसे क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। अभी आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही आसान है, ध्यान से इस प्रश्न को करेंगे और कहां करना है इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो दो ही चीज याद रखना आपको, अंश छोटा उचित भिन्न, अंश बड़ा अनुचित भिन्न। और जब हमें मिश्र भिन्न देखना होता है तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलता है तो मिश्र भिन्न बनता है। ठीक है, यही दो चीजें देखना है आपको। चलो आराम से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, और इस प्रश्न का उत्तर मात्र 40 सेकंड के अंदर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। हो गया सर। नहीं बताना आपको, मुझे दिख रहा है कि किन बच्चों ने कर दिया किन बच्चों ने नहीं किया। ठीक है, चलो लास्ट। ठीक है, जब मैं माइक ऑन करके बोलने के लिए बोलूंगा तब आप माइक ऑन करके बोलिएगा, ऐसे माइक ऑन नहीं करना है। जैसे अभी मैं आपको कुछ देर पहले क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, मैंने आपको बोला माइक ऑन करके आंसर बताने के लिए, क्योंकि आपने माइक ऑन नहीं किया। लेकिन अभी मैंने नहीं बोला था, आप माइक ऑन कर रहे हो। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड एंड लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3
2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो और इसका आंसर बताओ। क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, जल्दी से आप इस पेज का इसका आंसर बताओ माइक ऑन करके। देखो अब आप माइक ऑन नहीं करोगे मुझे पता है, और ऐसे जब मैं माइक ऑन करने के लिए नहीं बोलता हूं तो आप लोग माइक ऑन करते हो। चलो पूजा वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप माइक ऑन कर बताओ। हाँ सर पूजा। इसमें अंश बड़ा है इसलिए अनुचित भी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो जब अंश बड़ा होता है हर की तुलना में तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बोलिए या विषम भिन्न बोलिए, अनुचित भिन्न बोलिए या विषम भिन्न बोलिए, दोनों बात बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो ये था हमारा उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। अब हम सीखेंगे कि मिश्र भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं और अनुचित भिन्न को हम लोग मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सीख लेते हैं। क्या सीखेंगे अब हम लोग कि मिश्र भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं और उचित भिन्न को हम लोग, ध्यान से क्या सीखेंगे हम लोग, देखो हम लोग सीखेंगे कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदले और मिश्र भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न में कैसे बदले। ठीक है, उससे पहले आप क्या करो, इस पेज का जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहेगा उचित भिन्न का, अनुचित भिन्न का और मिश्र भिन्न का। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट? चलो ध्यान दो, बहुत ही सरल प्रश्न है। पहला हम लोग रूपांतर सीखेंगे किसका, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न। क्या सीखेंगे, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न। तो ध्यान दो क्या लिखा है, 15/4। तो ये विषम भिन्न है, इसको हमें मिश्र भिन्न बदलना है। ठीक है, तो ध्यान दो। चलो एक नोट डाल के आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाता हूँ, पिछली बार भी लिखवाया था फिर से लिखवाता हूँ। ठीक है, विषम भिन्न, विषम या मिश्र दोनों, मिश्र भिन्न का हर हमेशा बराबर, हर हमेशा बराबर होता है। विषम मिश्र भिन्न, विषम भिन्न हो या मिश्र भिन्न हो, अगर विषम भिन्न से हम लोग मिश्र भिन्न बदल दे या मिश्र भिन्न से हम विषम भिन्न बदल दे, उसका हर हमेशा बराबर होता है। क्या याद रखना है, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बदलो या मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बदलो, उसका हर हमेशा बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हर कितना है 4, तो इसका भी हर हो गया 4। अब रही बात यहाँ देखो दो चीजें, पहला यहाँ पे एक चीज होता है और दूसरा यहाँ पे मिश्र भिन्न के लिए। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे आपका होता है भागफल। यहाँ पे क्या होता है आपका, चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा बार लिख देता हूँ ताकि आपको इससे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे होता है आपका भागफल और नीचे हो गया आपका हर जो कि बराबर होता है और ऊपर होता है आपका शेषफल। ठीक है, अब आपके मन में आएगा सर ये भागफल और शेषफल कहां से आएगा, तो चलो ध्यान दो, 15 को 4 से भाग दे दो। चलो भाग दे दो 15 को 4 से। जब भाग देंगे 4 से क्या होगा, 4 तिहाई 12, क्या शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो आप ध्यान से अगर देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भागफल कितना आ रहा है, भागफल आ रहा है 3। क्या है, ये हो गया आपका भागफल। यानी भागफल की जगह क्या लिख देंगे, भागफल की जगह लिख देंगे हम 3। और शेषफल भी कितना आ रहा है, शेषफल भी आ रहा है हमारा, ये हो गया हमारा शेषफल। और शेषफल भी हमारा कितना आ रहा है, शेषफल भी आ रहा है हमारा 3। और शेषफल भी क्या आ रहा है, शेषफल भी आ रहा है हमारा 3। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, इस प्रकार ये हुआ 3.3/4। इस प्रकार ये हुआ 3.3/4, यानी 15/4 का मिश्र भिन्न क्या हुआ, 3.3/4। तो देखो ये हो गया हमारा विषम भिन्न और ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न। तो आपको समझ में आ गया होगा मिश्र भिन्न से किस तरह विषम भिन्न बदलना है। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ और बहुत ही आसान है। भागफल रहता है, ऊपर शेषफल रहता है, नीचे हर बराबर होता है। जल्द से सर्वोच्च इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। चलो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलो ठीक इसी प्रकार इसी संबंध हम आपको एक प्रश्न कराते हैं, ध्यान दो। प्रश्न बहुत ही सरल, ध्यान दो। अगर मैं बोलूं
17/3। बताइए सब बच्चे क्या मिलेगा? यहाँ पे होता है भागफल, ठीक है, ऊपर होता है आपका शेषफल, ठीक है, और नीचे आपका जो हर होगा वही हर, यहाँ हो जाएगा 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। हर हमेशा बराबर होता है। चलो बताएंगे सर बच्चे, आंसर बताएंगे, भागफल करके बता देंगे या शेषफल बताएंगे आराम से। भाग दीजिए, 17 में 3 से भाग दीजिए, बताइए भागफल कितना आएगा? 5। माइक कौन कर, चैट बॉक्स में बताना, मैं चैट बॉक्स के लिए वेट कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में बताओ आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या आएगा? बहुत बढ़िया। चलो भाग देते हैं हम लोग, 17 में किससे भाग देते हैं? 3 से भाग देते हैं, तो 3 पचे 15, घटा देते हैं, चलो 2 आ जाएगा यहाँ पे। बताओ यहाँ पे आपका क्या होगा? ये हो गया 5, आपका क्या हो गया? 5 हो गया आपका भागफल, और 2 क्या हो गया? 2 हो गया आपका शेषफल। यानी भागफल की जगह लिख देंगे हम 5 और शेषफल की जगह लिख देंगे हम 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 5.2/3। ये हो जाएगा आपके पास 5.2/3। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया ना आपको किस प्रकार से बदलना होता है? और आपको समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है बदलना। चलो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर विषम भिन्न को तो हमने मिश्र भिन्न में बदल दिया, क्या हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं, चलो वो भी सीख लेंगे हम लोग, ठीक है, वो भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया, 76/9, आपको इसे मिश्र भिन्न में बदलना है। चलो बदलो सर बच्चे, क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे होता है भागफल, आराम से आप लोग कॉपी बनाओ आराम से, ऊपर होता है आपका शेषफल, और नीचे हो गया आपका हर, जो हर इसका वो वही हर इसका भी होगा 9। चलो आराम से करेंगे। अच्छा कुछ बच्चों का आंसर भी सही आ गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। बजरंग जांगड़ा नाम से, हाँ, आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। हाँ देखो आता सबको है, लेकिन वो बच्चे जल्द से आंसर नहीं करते, मुझे पता है क्या आता सही बच्चों को है। बहुत बढ़िया, सही बताया आपने, बहुत अच्छा। हाँ चलो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग भाग दे देते हैं, किसमें? 76 में 9 से भाग देते हैं। चलो ये हो गया 9 8 है 72, 76 में से 72 गया क्या बचा? 4। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? ये हो गया हमारा भागफल, है ना, और 4 क्या हो गया? 4 हो गया हमारा शेषफल। तो ये हो जाएगा भागफल की जगह 8 और शेषफल की जगह हो गया 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8.4/9, 8.4/9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से सर्व इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, किस में हुआ? विषम भिन्न से मिश्र भिन्न। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में, तो चलो वो भी सीख लेते हैं। मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि देखो ये जो है हमारा मिश्र भिन्न, ये क्या है हमारा 2.1/8 क्या है? ये हमारा मिश्र भिन्न में। तो अभी हमने आपको एक नोट डाल के कौन सा पॉइंट लिखवाया कि हमेशा 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 विषम भिन्न का जो हर होगा वही हर हमारा मिश्र भिन्न का होगा। तो देखो ये मिश्र भिन्न का जो हर है वही हर किसका होगा? विषम भिन्न का, तो इसका भी हर हो गया 8। अब आए बात की हर तो हमारा मिल गया, अब हमें सिर्फ निकालना है अंश। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। जो ये हमारा पूर्ण भाग होता है और जो हमारा हर होता है, इन दोनों को गुना कर देते हैं। चलो गुना करो, 8 दूनी 16। अब बाकी जो हमारा अंश होता है उसको जोड़ देते हैं, तो 16 1 17/8, 17/8 आगे समझ। चलो इसी प्रकार एक प्रश्न और बताएंगे सर बच्चे, एक प्रश्न और, 3.1/4। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? 4 नीचे है तो नीचे तो 4 आएगा, ये तो फिक्स है। चलो आगे आगे बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? 3.1/4 क्या प्राप्त होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ ठीक है, 13/4, बहुत बढ़िया बन जाएंगे, बहुत बढ़िया। देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो नीचे वाला का ये पूर्ण संख्या से गुना करते हैं, 4 3 12, और ऊपर वाला का जोड़ दो, 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13/4। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है कि हमें 5.1/3 को किसमें बदलना है?
विषम भिन्न में बदलना है। और आपको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है, तो पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आराम से। हमको इसको विषम भिन्न बदलना है, तो हमें एक नोट, चलो नोट में ऊपर लिखवा देता हूं। नोट मैंने क्या लिखवाया था, नोट मैंने लिखवाया था कि हम जानते हैं कि मिश्र भिन्न और विषम भिन्न में जब हम बदलते हैं तो इनका हर जो होता है हमेशा बराबर होता है, हर हमेशा बराबर होता है, बराबर होता है। मिश्र भिन्न और हर, मिश्र भिन्न और विषम भिन्न का हर हमेशा बराबर होता है। तो 5 पूर्णांक 1/3 क्या है हमारा, मिश्र भिन्न है। तो इसका हर क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। इसका हर क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ ठीक है, आपको नहीं दिखानी होती है पोल सेक्शन का आंसर जो होता है, आपको माइक ऑन करके नहीं दिखानी होती है या कैमरा ऑन करके नहीं दिखानी होती है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जो हमारा नीचे हर है वही हर लिख देंगे यहाँ पे। बाकी हर को हर को पूर्ण पूर्ण संख्या से गुना करेंगे तो 5×3 = 15। अब बाकी अंश को जोड़ दो, 15+1 क्या हो जाएगा, 16/3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, है ना। चलो तो ये हो गया हमारा विषम भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न को विषम में बदलना। चलो ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा, अगर हमें विषम भिन्न दिया हो और उसे हम लोग मिश्र भिन्न में बदलना हो तो किस प्रकार से बदलते हैं, सभी बच्चों को पता है। चलो जल्दी करेंगे इसका आंसर। कहाँ करना है आपको इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो दीपक, धीरज राजपूत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबा आपको कोई डाउट है, धीरज राजपूत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, आपको कोई डाउट है वो, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलो एक हिंट तो मैं आपको पहले ही दे दूं। देखो जो हर होता है वो हर तो बराबर होता है, और यहाँ पे होता है हमारा भागफल, और ऊपर होता है हमारा शेषफल, ऊपर होता है हमारा शेषफल। चलो आराम से करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 78/11, बहुत ही आसान प्रश्न है। लास्ट 20 सेकेंड, क्योंकि बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड में क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। 78 में हम भाग देते हैं किससे, 11 से। 11 सर 77। हम बताइए, हेलो सर, हाँ बताइए क्या डाउट है आपको, हाँ बताइए ये अमित सवाल कुमार। ये सवाल समझ में नहीं आया हमको। चलो वही तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दो। चलो देखो इसके पहले वाला समझ में आ गया था ना। यस सर। चलो इसमें देखो, जब भी हमें विषम भिन्न होता है ना, तो उससे जब हम मिश्रित भिन्न बदलते हैं तो हमें दो चीजें याद रखना है। क्या, कि दोनों का हर बराबर होता है। देखो इसका हर 11 है तो इसका भी हर क्या होगा, 11। ठीक है, अब रही बात, देखो मिश्रित भिन्न में क्या होता है, ध्यान दो। जहां भी मिश्रा भिन्न होता है वहां पे दो चीजें होता है। जैसे मान लो कि एक, मान लो ये भी मिश्रा भिन्न, ये भी मिश्रा भिन्न, ये भी मिश्रा भिन्न, ये भी मिश्रा भिन्न, है ना। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन चीजें ये है कि दो चीजें, एक ये होता है मान लो पूर्णांक,
पूर्ण, और ये होता है आपका उचित भिन्न, है ना। ये होता है देखो पूर्ण और ये होता है उचित भिन्न। तो हम देखो उचित भिन्न का तो हमें हर पता चल गया, हमें अंश नहीं पता और हमें पूर्ण नहीं पता। तो हमें क्या देखना है, हमें हमेशा के लिए याद रखना है कि जब भी हम विषम भिन्न को हम लोग अगर मिश्र भिन्न बदलते हैं तो जो इसका पूर्ण वाला भाग होता है वो हमेशा भागफल होता है, और जो इसका उचित भिन्न का जो अंश होता है वो हमेशा शेषफल होता है। अब देखो अब सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अमित का माइक बंद करवा दो। अच्छा ठीक है, एक बार मैं बंद करता हूँ। एक बार अमित अपना माइक ऑफ खोलो, मैं आपको समझा, आप माइक ऑफ खोलो अपना, ठीक है। चलो देखो, जो इसका पूर्ण भाग होता है, जो इसका पूर्ण भाग होता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं, और जो उसका उचित भिन्न का अंश होता है वो शेषफल होता है। तो ध्यान दो, यहाँ पे इसका पूर्ण भाग क्या है, इसका भागफल, और भागफल यहाँ पे क्या है 7, यानी जहां पे भागफल होगा वहां पे क्या होगा 7, और जहां पे शेषफल होगा वहां पे क्या होगा 1, है ना। तो यानी देख लो, भागफल क्या है, भागफल ये था तो भागफल की जगह हो गया 7, और शेषफल क्या है, शेषफल की जगह हो गया 1। तो इस प्रकार ये टोटल कितना होगा, ये हो जाएगा 7 भागफल जगह और शेषफल जगह 1 हो जाएगा, तो 7/1/11। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर लो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर लो। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। चलो ठीक इसी प्रकार, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को, चलो बहुत बढ़िया। ठीक इसी प्रकार हमें 10/8 को सरलतम रूप में लिखना है, किस प्रकार से लिखेंगे, चलो इसका मैं 2 तरीके आपको सिखाऊंगा। चलो बहुत आसान तरीका है, चलो बताओ। किसी भी भिन्न को अगर हमें सरलतम रूप में लिखना हो, जैसे मान लो कि 10/4 को 10/8 को हमें सरलतम रूप में बोला लिखने के लिए, बताओ सर बच्चे को, जो बच्चे बना सकते हैं बनाएंगे, बाकी जो बच्चे नहीं बना सकते ध्यान देंगे। देखो सिंपली क्या करते हैं, ऊपर जो अंश वाला होता है उसमें हम नीचे जो हर से हम क्या करते हैं भाग देते हैं, क्या करते हैं भाग देते हैं। चलो भाग दो, 8 एकम 8, बताओ 10 में से 8 क्या बचेगा, 10 में से 8 जाएगा आपके पास बचेगा 2, ठीक है। अब देखो क्या 8 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब ये नहीं कटता है तो हम दशमलव लगा देते हैं, जब ये नहीं कटता तो हम क्या करते हैं दशमलव लगा देते हैं, और दशमलव क्या करता है, इस 2 को 0 प्रदान करता है, 0 देता है। अब बताओ अब कट जाएगा 20, कितना बार बचेगा, तो 8 दूनी 16, और 20 में से 16 का कितना बचेगा, 20 में से 16 जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4, और यहाँ अगर दशमलव क्या करेगा 0, तो 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, तो क्या आ जाएगा 8 पच्चे 40, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1.25, 1.25। 10/8 का मतलब क्या हो गया 1.25। यहां तक समझ में गया, 10/8 का क्या होगा 1.25, 1.25। समझ में आ गया सब बच्चों को, किस प्रकार से सरलतम रूप लिखा जाता है, बहुत आसान है ना। 10/8 का सरलतम रूप क्या होगा 1.25। जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। चलो ठीक इसी प्रकार अगर आपको ये समझ में आ गया, चलो तो 15/20 का भी आप लोग सरलतम रूप लिखो, 15/20 का भी आप सरलतम रूप लिखो। क्या लिखना है, सिंपली 20 में 15 से भाग दे देना है। अगर नहीं कटता है तो हम 0 बार में कटाते हैं, है ना। चलो जल्दी करेंगे, आप लोग भाग देकर दिखाओ, 4 उसमें आंसर बताओ। चलो आराम से करेंगे, 4 उसमें आंसर बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो 20 से 15 नहीं कटेगा तो कितना बार कटेगा 0 बार में। चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, तो लोग कैसे सरलतम रूप में बदलते हैं। तो 20 0 0, तो 15 में से 0 गया 0। अब देखो क्या होगा, दशमलव लगाएंगे, नहीं करेगा क्या होगा दशमलव, दशमलव क्या करेगा इसको 0 देगा। जब इसको 0 देगा कितना बार में होगा, एक 0 देगा। अब देखो अब 20 से 150 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में। तो ये हो जाएगा 20 7 140, ठीक है। ये कट गया, अब क्या आएगा, अब आएगा यहाँ पे 10। अब 10 में क्या करेगा, इसको 0 देगा, तो 20 बचे 100, 20 बचे 100, 0.75, 0.75, यानी 15/20 का मान कितना आया 0.75। आगे समझ में, बहुत ही आसान है। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, 0.7 बहुत बच्चे का आ था ना, बहुत बढ़िया। चलो एक प्रश्न और बता दीजिए, एक प्रश्न और बताइए सर बच्चे, बताइए सर बच्चे, अगर हम लोग 4/,
यस, चलो चलो ठीक है, एक डायरेक्ट प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसका सरलतम रूप बताइए, 7.4/6 का सरलतम रूप बताइए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहले आप बताओ, पहले आप बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले आप बताओ, 7.6/4/6 का मिश्र बिंदु सरलतम मतलब दशमलव में बदलना है हमें। दो तरीका है, आराम से बताइए चले। नहीं, सरलतम रूप दशमलव में होगा, ठीक है। इसका सरलतम रूप क्या होगा, दशमलव में होगा, ध्यान से करेंगे। चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ध्यान दो। देखो पहला तरीका सिंपली 7.4/6 तो हमने सीखा था, तो इसको लिख सकते हैं 7 जोड़ 4/6, और 4/6 को हम लोग दशमलव में बदल लेते हैं, ठीक है। बदल लो इसको, क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे किस में, 4 में, भाग दो तो 600, फिर बजाएंगे यहाँ पे दशमलव, और दशमलव क्या करेगा, इसको जीरो देगा, जीरो देगा तो ये होगा 36, ठीक है। फिर यहाँ बचेगा 4, तो यही बार बार आते रहेगा, तो हम क्या लिख देंगे, सिंपली 4/6 का मान क्या हो जाएगा, 4/6 का मान हो जाएगा 0.6, ये हो गया 0.6। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.6, 7.6। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से भी लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। आ गया समझ में। चलो तो इसी से संबंधित, इसी के जैसा एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, 30/25 है। इसे हमें क्या करना है, सरलतम रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। चलो आराम से भाग दो, और कहाँ करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है ना। प्रश्न बहुत ही सरल है, आराम से 30 में 25 से भाग देना है, ठीक है। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, आराम से करेंगे, आराम से कॉपी बनाइए, फिर इसका आंसर कीजिए। कहाँ करना है इसका आंसर, पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। चलो बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा। चलो इसको कटा के भी लिख सकते हैं, कटा दीजिए, इसको कटा के भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ इसको कटा दीजिए, कटा दीजिए, इसका सरलता में हो जाए, कटा दीजिए इसको, सिंपल दो। चलो लास्ट 40 सेकेंड, इसको कटा देना, आराम से कटा के लिख दीजिए, सरलता में हो जाएगा उसका। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। हाँ इसको कटा दीजिए, सिंपली सरलता में कटा दीजिए, दशमलव मत बदलिए, ऐसे कटा दीजिए। दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं है, ऐसे कटा दीजिए। जो इसका सरल सबसे छोटा रूप होगा वही कर दीजिए, और जिस संख्या से हम लोग नीचे वाला कटाते हैं उसी संख्या से हम लोग ऊपर वाले को भी कटाते हैं, ठीक है। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर करते बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसका आंसर कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। धीरज राजपूत नाम से जो बच्चा जान के आपकी सभी अनावश्यक हरकतें देखी जा रही है, ठीक है। अगर इस प्रकार का अनावश्यक हरकतें करोगे आप क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, कटा देते हैं, ध्यान दो। जिस संख्या से हम नीचे वाला कटाएंगे उसी की संख्या से हम ऊपर वाला कटाएंगे। तो 50 25 5 से कटा रहेंगे, तो 5 से ऊपर वाले भी कटाएंगे, तो 5 छक्के 30, तो ये हो जाएगा 6/5। दूसरा तरीका भी है इसका, दूसरा तरीका है, देखो 30/25 है ना, तो आप क्या करो, 30 का अलग से गुणनखंड निकाल दो, क्या हो जाएगा, 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। इसका गुणनखंड कितना है, इसका गुणनखंड आया 2 गुने 3 गुने 5, इसका गुणनखंड आया। चलो ठीक इसी प्रकार 25 का भी गुणनखंड निकाल दो। 25 का आएगा देखो 5 गुने 5, तो ये हो गया 5 गुने 5। अब देखो ध्यान से, अब देखो ऊपर नीचे कौन कट रहा है, एक 5 से एक 5 कट रहा है, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। तो ऊपर देखो 3 दूनी 6 और नीचे हो गया 5, तो क्या जाएगा 6/5। ये भी तरीका आपके पास। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर है। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे सब बच्चे। बहुत बढ़िया, बताओ। चलो ठीक इसी प्रकार
एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, प्रश्न ये भी बहुत ही सरल है, 8/12 है और इसे हमें सरलतम रूप में लिखना है। 8/12 है और इसे हमें सरलतम रूप में लिखनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है, आराम से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो सरलतम रूप में लिखना है, ध्यान दो। देखो दो तरीका है, आराम से पहले दोनों का फैक्टर निकालो। जैसे 8 का फैक्टर निकालो, क्या होगा? 2 चौका 8, 2 तिहाई, 2 दूनी 4। तो 8 का फैक्टर हो गया 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, उसी बार 12 का फैक्टर निकालो, 12 का गुणनखंड निकालो। 2 से 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। तो 12 का हो जाएगा आपके पास 2 गुने 2 गुने 3। अब दोनों को लिख लेंगे यहीं पे, दोनों को लिख लेंगे यहीं पे। देखो ये जगह 2 गुने 2 गुने 2, और इसको लिख देंगे देखो 2 गुने 2 गुने 3। अब जो कटने वाला उसको कटा देंगे आराम से, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत ही आसान प्रश्न, जो कटने वाला उसको कटा देंगे, बाकी सबको लिख देंगे हम लोग आराम से। ऊपर नीचे देख लेंगे कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बहुत अच्छा। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड में करते, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। 5 4 3 2 1। बहुत ही सरल सर बात। मुझे समझ में नहीं आया। ठीक, मैं समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। चलो चलो ध्यान से देखो, हाँ बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा। ठीक है ध्यान दो, देखो 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 क्या करना है सिंपली। मैंने पहले इसको मिटाता हूं, ध्यान दो। 8/12 है ना, तो इसको अगर सरलतम रूप लिखना है तो ध्यान दो, 8 का हम फैक्टर, 8 का गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। देखो गुणनखंड पहले 2 से कटाएंगे, 2 से कट जाएगा तो देखो 2 चौका 8, है ना। फिर 2 से कटेगा, 2 से कटा देंगे, 2 दूनी 4। तो 8 का गुणनखंड क्या है? 8 का गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 2। तो जहां जहां 8 है, 8 की जगह हम लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2। अब रही बात नीचे, क्या है? नीचे है 12, तो 12 का भी उसी तरह निकाल दो गुणनखंड। की जगह 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 हो गया 12 का भी। तो 12 का गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 3। 12 का गुणनखंड क्या है? 12 का गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 3। अब रही बात, इसको हमें कटाना है, सिंपली कटा दो। 1 2 से 1 2, 1 2 से 1 2, ऊपर आया 2 नीचे आया 3, तो हो गया 2/3। ऊपर आया 2 नीचे आया 3, 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज में का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, ये आपका मिश्र भिन्न है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, पहले आप इसको विषम भिन्न में बदल लो, फिर इसको सॉल्व कर लो, या आइदर आप बिना विषम भिन्न में बदले भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है चलो, तो मैं मानता हूं इसको जब विषम भिन्न में बदल लोगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है चलो, ये आपकी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो देखो क्या करो, बहुत ही आसान तरीका क्या है, आप इसको क्या करो, पहले इसको बदल लो किसमें? विषम भिन्न में। ठीक है, तो देखो नीचे 10 है तो नीचे 10 हो गया, बाकी इन दोनों गुना कर लो। 10 तिहाई 30 और ऊपर हो गया 5 वाला जोड़ दो, तो ये जगह देखो 35/10 हो गया। अब देखो अलग अलग दोनों का गुणनखंड निकालो, 35 का अलग गुणनखंड निकालो और 10 का अलग निकाल लो। चलो 35 से निकाल दिखाते हैं, देखो 5 7 35, तो 35 की जगह हो जाएगा आपका गुणनखंड 5 गुने 7। 10 का गुणनखंड देख लेते हैं, 2 5 10, तो 10 का गुणनखंड होगा 2 गुने 5। 10 का गुणनखंड होगा 2 गुने 5, तो देखो 35 का हो जाएगा आपके पास 5 गुने 7 और 10 का हो जाएगा 2 गुने 5, है ना। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आराम से करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड,
लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट सर हमें पोल सेक्शन में आंसर कर दिया जा सकते हैं? नहीं नहीं, रुकिए, अभी रुक जाइए। रोज रोज आप चले जाइए, कल भी चले जाइएगा, पिछली बार भी मैंने आपको जाने दे दिया। रुक जाइए, फिर जाइएगा आप, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ आपका सही है, अंकित नाम से बच्चे जान के आपका बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देंगे कैसे प्रश्न करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान दो। देखो क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया आपके पास 7 और नीचे बच गया 2, तो 7/2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आज का होमवर्क नोट डाउन कर लो। होमवर्क बहुत ही सरल है, होमवर्क बहुत ही सरल। पहला क्या है, सिंपली पहला सवाल है आपको, मान लो कोई मिश्र भिन्न दिया, जैसे 3.7/9, इसको हमें बदलना है विषम भिन्न में। किसमें बदलना है? इसका बदलना हमें विषम भिन्न में। 2 ही सवाल दूंगा, ठीक है, या 4 सवाल कर देता हूं, ठीक है। दूसरा सवाल ले लीजिए सेम उसी प्रकार, 3.4/3, इसको भी बदलना है विषम भिन्न में, ठीक है। चलो और तीसरा सवाल है आपका 17/4, इसको बदलना है हमें मिश्र भिन्न में, ठीक है। और एक प्रश्न और इसी से संबंधित है, 19/3, इसको ही बदलना है हमें मिश्र भिन्न में। टोटल 4 क्वेश्चन आर देयर, 4 क्वेश्चन है। आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कहाँ कीजिएगा? चैट बॉक्स में नहीं, ग्रुप में भेजिएगा बनाकर, ठीक है। चलो ये आपकी आज की क्लास का 2 डेज क्लास होमवर्क है। ये 2 डेज क्लास होमवर्क, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बनाओगे और इसका उत्तर कहाँ भेजोगे? ग्रुप में। अगर आपके ग्रुप में नहीं मैसेज कर पा रहे होगे, तब क्या करना है, मुझे अगली क्लास में दिखा देना, ठीक है। चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और यहाँ तक जिस बच्चे को समझ में आ गया बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। बाकी बच्चे जिनको डाउट है बच्चे एन टाइप करेंगे और यहाँ रुकेंगे, ठीक है। और सनी ग्रोवर नाम से जो बच्चे जान के आप रुकोगे, ठीक है। चलो